नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। आरक्षण को लेकर देश भर में जो राजनीति होती रहती है, उस पर काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विराम लगा दिया है। असल में एससी लिस्ट में कौन शामिल होगा या फिर एससी लिस्ट में बहुत सारी जातियों को शामिल करने के जो प्रयास हैं, वो लगातार राज्य सरकारों के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार होते रहते हैं। लेकिन इसकी सही प्रक्रिया क्या है और एससी की जो सेंट्रल लिस्ट है, जो राज्यवार अनुसूचित जाति की जो सूची है, उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि एडिशन और डिलीशन करने का जो अधिकार है, वो वाकई में किसके पास है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है और इससे राजनीति पर भी लगाम लगनी चाहिए। 2015 में बिहार सरकार का ये जो रेजोल्यूशन था, जिसमें ओबीसी की एक जाति जो कि ईबीसी है, जो अति पिछड़ा वर्ग की एक जाति है, तांती तत्वा, इसको एससी में शामिल करने को लेकर एक आदेश पारित किया गया था, जो कि बैकवर्ड कमीशन जो है उनके राज्य का, उसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। लेकिन 341 आर्टिकल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी एससी सूची में या एससी एसटी की सूची में जो बदलाव है राज्य सरकारों द्वारा, वो इलीगल है, असंवैधानिक है और दुराग्रह से उसको भी ग्रसित बताया गया है। जो जस्टिस विक्रम नाथ और पीके मिश्रा की जो बेंच है, वो कहती है, ध्यान से सुनिए, एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट, रेस और ट्राइब और पार्ट और ग्रुप विद इन द कास्ट, रेसेस और ट्राइब हैज टू बी बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय एनी अदर मोड और मैनर। तो इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये बदलाव केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकता है। असल में ये जो जजमेंट निकल के आया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच, जो कि पटना का एक संगठन है, उन्होंने जुलाई में इस 2015 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया और चैलेंज करके उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह का बदलाव एससी लिस्ट में किया गया है, ये गलत है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई राज्य सरकारों ने इस तरह के प्रयास किए हैं। और अगर आपको मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, तो उत्तर प्रदेश के सभी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी 17 ओबीसी की जातियों को शामिल करने को लेकर लगातार प्रयास किए हैं, वादे किए हैं, कई बार विधानसभाओं में पारित भी हुआ है। और इस आशय का जो आदेश है या इस तरह का आवरण बनाया गया कि उनको शामिल किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकारों के पास अधिकार है ही नहीं एससी लिस्ट को मॉडिफाई करने को लेकर। केवल बीएसपी प्रमुख बहन मायावती का रुख इस पर साफ रहा है। उन्होंने जब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो राज्य सरकार द्वारा जो बदलाव है वो गलत है, गैर कानूनी है और बदलाव केवल पार्लियामेंट कर सकता है। और बहन जी का ये भी कहना रहा है हमेशा कि जो भी जातियां आती हैं उनके अनुपात में आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी कि जो भी जातियां शामिल होती हैं उनके आबादी का जो प्रतिशत है उसी अनुपात में एससी आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, यदि ये अंततः होता है। लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार है, बावजूद उसके आप अगर संजय निषाद और ओपी राजभर का जो जातियों को लेकर आंदोलन है, कुछ जातियों को एससी में शामिल करने की मांग को लेकर ये दोनों ही जो नेता हैं संघर्षरत रहे हैं। राजभर, केवट, मल्ला, नोनिया जाति और इस तरह की जो ईबीसी जातियां हैं, उनको शामिल करने को लेकर प्रयास रहे। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी इनको शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में एससी जो वर्ग है उसमें एक बड़ा तबका जाटव आबादी का भी है। 14% जो है वो जाटव है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति की सूची में। इसीलिए कोई बड़ी छेड़छाड़ वो करना नहीं चाहते। और ख़ास तौर से अब इस वक्त क्योंकि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो घटा है, ऐसे में जो जाटव वोट है उस पर सबकी निगाहें हैं। तो ये एक राजनीति जो उत्तर प्रदेश में है, इसमें बसपा को भी आगे चल के कमर कसनी पड़ेगी, नहीं तो स्थिति जो है वो बेहतर नहीं होने वाली है। बहरहाल घोषणा पत्रों में लगातार आपने देखा होगा राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह के वादे किए जाते हैं कि फलानी जाति को फलाने लिस्ट में शामिल किया जाएगा या एससी में शामिल किया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े वकील, एडवोकेट जनरल, यहाँ तक कि विधि मंत्रालयों में एक्सपर्ट्स होने के बावजूद भी इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। जबकि सीधे तौर पे अगर आप आर्टिकल 341 और 341 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप उसको देखेंगे, आप गूगल करके देख भी लीजिए, 341 सबसेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो वो साफ तौर पे कहता है कि एनी अमेंडमेंट और ऑल्टरेशन और वेरिएशन ऑफ द सेंट्रल लिस्ट हैव टू बी मेड बाय पार्लियामेंट अलोन। केवल संसद के पास इस तरह के बदलाव के अधिकार हैं। हालांकि इसको लेकर जो यूपी से प्रयास पहले हुए हैं उसमें राजनीति ज़्यादा है और असल में
एक जाति को या उनके सामाजिक शैक्षणिक उत्थान की जो भावना है वो इसमें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती। जस्टिस नाथ कहते हैं अपने वर्डिक्ट में कि द स्टेट गवर्नमेंट हैड नो कॉम्पिटेंस अथॉरिटी पावर टू टिंकर विद द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट पब्लिश अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार को इसमें कोई भी बदलाव करने का अधिकार है। राज्य सरकार केवल अपने विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के माध्यम से भेज सकती है कि इन सरकार के पास जिसको संविधान के पटल में रखकर उसको सेंट्रल लिस्ट को मॉडिफाई करने का अमेंडमेंट लेके आना होगा। और ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से सीधे तौर पे साफ हो जाती है। आगे जस्टिस नाथ कहते हैं इवन इफ इट मेक्स सच अ रिकमेंडेशन, यानी कि अगर राज्य के जो बैकवर्ड कमीशंस हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, अगर वो इस तरह की सिफारिश भी करते हैं कि फलानी जातियों को एससी में शामिल होना चाहिए, तो सुनिए क्या कहते हैं आगे जस्टिस साहब। इवन इफ इट मेक्स सच अ रिकमेंडेशन राइट और रॉन्ग, चाहे वो गलत हो या सही हो, द स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट द सेम व्हेन इट वाज फुली अवेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट इट टू डू सो। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 341 आर वेरी क्लियर, देयर इज नो एम्बिग्विटी और वेगनेस। तो कमाल की बात आप देखिए कि राज्य सरकार, कोई बच्ची तो है नहीं राज्य सरकार की, वो ये इस बात को नहीं जानती कि ये अधिकार उनके पास है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एससी लिस्ट में उसको मॉडिफाई करने की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, और उसका जो लाभ है आरक्षण में या अन्य जगहों पर वो देने का प्रयास करते हैं, जबकि राज्य सरकारों को ये पता होना चाहिए कि संविधान में आपको इस तरह का कोई भी अधिकार है ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो दलितों का आरक्षण है उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं होती हैं और क्रीमी लेयर की बात भी करी जाती है। सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को जो आईएएस कोचिंग के जो प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर तो नहीं कहेंगे उनको, विकास दिव्य कीर्ति जो कि कोचिंग सेंटर चलाते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने लिबरल विचारों के लिए। और होता यह है कि ऐसे जब लिबरल विचारों के लोग आपके बीच में आते हैं तो आप उनके फ़ैन बन जाते हैं, आपको उनके विचार बड़े अच्छे लगते हैं कि मानवतावादी विचारों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात वो कर देते हैं। आरक्षण को लेकर उन्होंने क्या टिप्पणी करी है ये मैं आप चाहता हूं कि आप गूगल करके एक बार ज़रूर देखिए। उन्होंने कहा है कि जब एक पीढ़ी में सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। तो असल में वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को सोशल डिस्क्रिमिनेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं और करना चाहते हैं बेसिकली। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं जानते होंगे। उनको जो एससी का आरक्षण है, जो ओबीसी का आरक्षण है, दोनों के आधार में बहुत बड़ा अंतर और फ़र्क है, लेकिन वो इसको बेसिकली कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं ताकि इस पर चर्चा शुरू हो सके। और क्योंकि क्रीमी लेयर की बात एससी आरक्षण में ना है, ना उसका कोई आधार है, ना ही कभी सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य संस्थानों ने इस बारे में कोई भी बात मानी है, और इसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता क्रीमी लेयर का, क्योंकि इसका जो आधार है वो आर्थिक है ही नहीं। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति ने जो बात कही है, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के घटनाक्रम के बैकड्रॉप में आप उसको भी एक बार जाके देखिए। पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कुछ सोचना है, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। ये महत्वपूर्ण था आपको बताना, आप इसको शेयर करिए ताकि लोगों को पता लगे कि आपके जो अधिकार हैं वो संविधान में बाबा साहब सुरक्षित करके गए हैं और इसीलिए उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल टिप्पणी से आप बचें। शेयर करिए, अपने कमेंट मुझे इसमें बताइए कि पूरे विश्लेषण में आपको क्या समझ में आया। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।